हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो ये होता क्या है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस? आपको पता होगा, मैंने बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में क्या होता है। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस करने का तरीका चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोग ने पहले सीखा था ई बिजनेस क्या होता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको खुद को पता होगा, खाली आप रीड करोगे ना आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता क्या है। ये बच्चे को पता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्यों होता है और इंटरनेट के थ्रू होता है। पहला तो क्यों होता है, हम लोग को कोई चीज़ परचेस करनी है या सेल करनी है तो उसके लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लगता है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सबसे पहले हम लोग ने पॉइंट क्या देखा कि इंटरनेट के थ्रू होता है। तो इसको घुमा फिरा के लिख सकते हैं कि इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता है। सेकंड पॉइंट वही लिखा हुआ है कि इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता ये चीज़। फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि बाइंग और सेलिंग होता है यहाँ पे प्रोडक्ट का। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको पॉइंट इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मीनिंग सिंपल यही है कि ऐसी चीज़, ऐसा बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसको हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि कोई बिज़नेस को हम लोग ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं अमेज़न पे गया, फ्लिपकार्ट पे गया, तो वहाँ पे मैंने कुछ परचेस किया तो मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू उनको पे कर दूँगा। या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा क्या रहता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ डेबिट कार्ड में छूट मिल जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मैं अगर ऑनलाइन भरता हूँ तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ना प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्री परचेस और सेल स्टेज आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मूव्स थ्रू प्री परचेस, सेल, एक्चुअल परचेस एंड डिलीवरी स्टेज। तो जैसे कि मैंने बताया 3 स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, प्री परचेस और सेल। प्री परचेस और सेल होता है क्या, फॉर एग्जांपल के लिए आपको फ़ोन खरीदना है या कोई भी चीज़ खरीदने की है तो उसके लिए आप पहले सोचोगे कि कौन सा फ़ोन खरीदूँ या कोई भी चीज़ ले लो या फ्रिज ले लो या कोई भी चीज़ ले लो। तो आप सबसे पहले सोचोगे कि कौन सा क्या खरीदूँ, कैसे खरीदूँ, कितने में पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो और सेल क्या होता है, मतलब बिजनेसमैन के लिए होता है सेल। तो यहाँ पे बिजनेसमैन सोचेगा कि मेरे पास प्रोडक्ट है, इसको कितना लिस्ट करूँ, क्या लिस्ट करूँ, अगर नहीं पड़ेगा तो मैं कहाँ से मंगाऊंगा, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। फिर एक्चुअल परचेस और सेल। एक्चुअल परचेस और सेल आपको नाम से पता चल जाएगा। हम लोग कोई भी वेबसाइट पे जाके एक्चुअली हम लोग परचेस करते हैं। कोई भी नहीं, हमेशा है ना ऑथेंटिक वेबसाइट से ही परचेस करना। जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ऐसे ऑथेंटिक वेबसाइट से करोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा, मतलब कि सेफ़ रहोगे आप। तो हम लोग एक्चुअली परचेस करते हैं। फिर आता है डिलीवरी स्टेज, जब भी आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली डिलीवर्ड होता है आपके घर तक। अभी आपको पता होगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब जैसे मैंने बताया, हम लोग ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ खरीद रहे हम लोग को फिजिकली चाहिए तो हम लोग डिलीवरी ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात। कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन मंगाया या फ्रिज मंगाया तो आप क्या मोबाइल में यूज़ करोगे फ्रिज को या फ़ोन को? नहीं ना, तो आपको घर पे चाहिए रहेगा ना। तो यहाँ पे है ना 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग इन ऑर्डर और फिर पेमेंट। तो ये चीज़ आपको एकदम ईजिली समझ में आएगी। और आपको अगर अमेज़ोन से आपने कभी ऑर्डर किया है तो ये सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आता है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होता क्या है, रजिस्ट्रेशन आपको भी पता होगा क्या होता है कि हम लोग कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ले लो या अमेज़ोन ले लो, कोई भी मतलब हम लोग के ई कॉमर्स की वेबसाइट ले लो, तो वहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग वो चीज़ परचेस कर सकें। और अगर हम लोग रजिस्टर करते हैं तो हम लोग को अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ खरीदनी है तो वो हम लोग को बार बार डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर में सबसे पहले चीज़ पासवर्ड है ना हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना। ईमेल लगता है, आपका फ़ोन नंबर लगता है, नेम लगता है, एड्रेस लगता है। नेम और एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये चीज़ 3 चीज़ें ना वो मेन है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके घर पे डिलीवर्ड हो रही है तो अगर सपोज़ उसका एड्रेस नहीं मिला जो भी अपने अंदर डिलीवरी करना आ रहा है तो वो कॉल करके पूछेगा हाँ मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ से आ सकते हैं। तो मतलब फ़ोन नंबर चाहिए, एड्रेस अगर परफेक्ट है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता एड्रेस। तो फिर हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि फॉर सिक्योरिटी रीज़न द बायर्स अकाउंट एंड शॉपिंग कार्ड। शॉपिंग कार्ड क्या होता है, बायर्स अकाउंट तो पता चल गया, हम लोग रजिस्टर करते हैं तो हम लोग अकाउंट में चले जाते हैं बराबर। तो शॉपिंग कार्ड क्या होता है, शॉपिंग कार्ड आप बोल सकते हो कि मेरे को कुछ परचेस करना है, बल्क में कोई चीज़ खरीदनी है तो हम लोग शॉपिंग कार्ड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ वही होती है कि कोई भी चीज़ को अगर बाय नाउ करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले शॉपिंग कार्ड में ऐड होगी, फिर आप वहाँ जाके पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने अमेज़न वगैरह से क्या बोलते हैं ऑर्डर किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं। अगर मेरे को बल्क में खरीदना तो बहुत सारी चीज़ें मैं डाल दूँगा शॉपिंग कार्ट में और एक साथ सारी चीज़ आ जाएगी। तो शॉपिंग कार्ट का फ़ायदा होता है ये। फिर हमारे पास आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई चीज़ शॉपिंग कार्ट में ऐड की। शॉपिंग कार्ट में ऐड कैसे करते हैं, ये एकदम ईजी चीज़ है। आप खाली बाय नाउ का बटन क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है शॉपिंग कार्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने फ़ोन या फ्रिज कोई भी चीज़ को मैंने शॉपिंग कार्ट के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉपिंग कार्ट आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो कि अगर आप मॉल में जाते हो तो आपके पास कार्ट आती है ना, उसके अंदर बहुत सारे सामान डालते हो तो उसको शॉपिंग कार्ट आप बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे शॉपिंग कार्ट के अगर मैंने डाल दिया तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड हो गया कि मेरे जो ऑर्डर का क्या बोलते हैं, मैंने जो भी चीज़ को ऐड किया या फिर बाय नाउ किया, तो वो सारी की सारी शॉपिंग कार्ट में हो जाएगी। फिर लास्ट में मेरे को टोटल अमाउंट दिखेगा कि ये इतने रुपए का है विद GST वगैरह सब कुछ मिला के। तो वहाँ पे मेरे को समझ में आएगा कि हाँ मेरे को इतना पैसा भरने का है। फिर वहाँ पे जाके मैं प्लेस करूँगा वो ऑर्डर को। आपने देखा रहेगा अगर आप शॉपिंग कार्ट में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ। मैं मोबाइल को शॉपिंग कार्ट में डाल, मतलब बाय नाउ पे क्लिक करके शॉपिंग कार्ट पे डाल दिया, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। शॉपिंग कार्ट में आ गया तो वहाँ पे है ना, मैं प्लेस करूँगा ऑर्डर, तो नीचे ऑप्शन आता है कि प्लेस एन ऑर्डर। तो फिर वहाँ पे आपकी जो डिटेल्स रहेगा वो सब पूछेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा रहेगा अगर अमेज़ॉन की वेबसाइट से आपने परचेस किया तो प्लेस करना एकदम ईजी होता है। सिर्फ बाय नाउ क्लिक करो और फिर शॉपिंग कार्ट में ऑर्डर जाता है, फिर प्लेस एन ऑर्डर नीचे करके आता है, तो वहाँ पे आप जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हो और फिर कुछ टाइम बाद उसका डिलीवर हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है पेमेंट। पेमेंट आप बहुत सारी चीज़ें तरीके से कर सकते हो। तो पेमेंट क्या होता है आपको पता होगा कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू देने की, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया फ़ोन का बताया, तो फ़ोन का फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 रुपये विद GST। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने वो जो चीज़ है वो ख़रीद ली और पेमेंट मैंने कर दिया, या फिर मैं बोल सकता हूँ वो मेरे घर पे आएगा तभी मैं पेमेंट कर दूँगा। तो पेमेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कैश ऑन डिलीवरी। ये सबको पता होगा, ऑलमोस्ट 99% लोग यही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर घर पे आया प्रोडक्ट तो अपन चेक कर सकते हैं, हाँ ठीक है प्रोडक्ट का पैसे दे दो चले जाएगा वो। तो ये चीज़ अच्छी होती है कि कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि जब भी वो प्रोडक्ट अपने घर पे आएगा तभी उसको कैश दे देंगे। तो यहाँ पे एक और एक चीज़ होती है पे ऑन डिलीवरी करके, मतलब कुछ वेबसाइट्स में मिलती है। तो वहाँ क्या होता है, जो भी उनका क्या बोलते हैं एम्प्लॉय रहता है वो अपने घर पे आता है और फिर वो कार्ड लेके आता है, कार्ड का जो मशीन आता है ना वो लेके आता है। तो हम लोग वहाँ से हम लोग पे करते हैं, कार्ड के थ्रू पे करते हैं। फिर यहाँ पर आता है चेक। चेक अभी मोस्टली यूज़ नहीं होता मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है तो चेक का ऑप्शन आता नहीं। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चेक तो क्या होता है आपको पता होगा कि हम लोग चेक के थ्रू कोई चीज़ को पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकते हैं। आपने देखा रहेगा कि बिज़नेस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें चेक से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो क्या वहाँ पे हम लोग के बैंक अकाउंट में क्या बोलते हैं एंट्री रहती है, तो उसके लिए चेक से यूज़ करते हैं। तो चेक से हम लोग कोई चीज़ परचेस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके दिए हुए। सबसे पहले क्या देखा, कैश ऑन डिलीवरी, फिर देखा चेक, फिर आता है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र क्या होता है कि मेरे को ऑनलाइन ही सब चीज़ ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि पैसे ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करने के। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा अगर आप अमेज़ॉन पे कोई चीज़ परचेस करते हो तो वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है। तो नेट बैंकिंग है ना हम लोग को बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अकाउंट ले लो, HDFC कोई भी, मतलब कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो वहाँ पे ना उन लोग नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देते हैं उनके वेबसाइट पे। तो वहाँ पे जाके आप ये कर सकते हैं, मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग के अकाउंट में से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। तो ये चीज़ अच्छी होती है क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो अमेज़ॉन की वेबसाइट होती है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट होती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र आपको पता होगा क्या होता है एग्जैक्टली, कि हम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं। मेरे पास कोई भी बैंक का अकाउंट है, वहाँ से उस बैंक के पर्टिकुलर कोई भी बैंक ले लो, फॉर एग्जांपल HDFC, तो उनका एक पोर्टल रहेगा, वहाँ से मैं उनको पे कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। फिर आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ये सबको पता होगा, हम लोग ने क्या बोलते हैं लास्ट चैप्टर में सीखा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है ये भी पता होगा, डेबिट कार्ड क्या होता है। तो ये हम लोग को प्लास्टिक मनी आपको पता होगा, हम लोग को लास्ट ईयर था कि प्लास्टिक मनी को हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन करते हैं ना, तो हम लोग को वो नंबर डालना पड़ता है, जो क्रेडिट कार्ड के अंदर नंबर लिखा रहता है ना वो डालना पड़ता है। तो वो ईजी रहता है, वो इतना झंझट मरी नहीं रहता। खाली नंबर डालो, फिर आपके फ़ोन में OTP आएगा और फिर वहाँ से आपको वो ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे। फिर आता है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश एकदम मस्त, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये वाला चीज़ अच्छी है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे यूज़ नहीं होती, मतलब इंडिया के अंदर यूज़ नहीं होती। क्यों यूज़ नहीं होती? क्योंकि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा खतरा रहता है ये पैसे चोरी होने का। डिजिटल कैश होता क्या, सबसे पहले तो वो जान लो। डिजिटल कैश मतलब कि आपने बिटकॉइन नाम सुना रहेगा। बिटकॉइन क्या होता है कि मेरे को जो भी मनी है वो ऑनलाइन रखी हुई है, साइबर स्पेस में रखी हुई है। साइबर स्पेस मतलब कि ऑनलाइन रखी हुई है, सिंपल आप बोल सकते हो। तो मैंने ऑनलाइन रखी हुई है वो पैसे, ऑनलाइन रखे हुए, कुछ भी मेरे पास फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है वो पैसे का, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रखा हुआ है। और फिर मैं वही पैसे के थ्रू ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब कि मैं किसी भी चीज़ को बेच सकता हूँ। मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास बिटकॉइन, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बिटकॉइन एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैंने कोई चीज़ खरीदी अमेज़न से, अमेज़न नहीं लेता नॉर्मली, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने कोई चीज़ खरीदी तो मैं उसको है ना बिटकॉइन के थ्रू पे कर सकता हूँ, मतलब कि डिजिटल कैश के थ्रू पे कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है डिजिटल कैश के अंदर, वो तो एग्जाम्पल दिया मैंने बिटकॉइन का, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है इसके लिए। तो यहाँ पे सिंपली मैंने बता दिया डिजिटल कैश वो होता है कि हम लोग है ना कोई चीज़ को ऑनलाइन ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई मनी मैंने खरीद के रखा है, मतलब इंडियन रुपीज़ में मैंने कोई चीज़ खरीद के रखी है, डिजिटल कैश खरीद के रखा है,
तो डिजिटल कैश का कुछ अलग ही फंडा होता है कि मेरे को उसमें कोई झंझटमारी नहीं, उसका जितना भी अमाउंट रहेगा ना, मेरे को खाली वो जो भी बायर है, मतलब जो भी सेलर है, उसको पूछने का कितने का अमाउंट है, मैं इससे पे कर रहा हूँ, तो वो डिजिटल कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। लेकिन अपने इंडिया में नहीं होता है, ये पहली बात जान लो, क्यों करके यहाँ पे बिटकॉइन इलीगल है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। डिजिटल कैश का मैंने मतलब बता दिया कि ऐसा मनी जो साइबर स्पेस में रखा होगा, मतलब ऑनलाइन रखा होगा आप बोल सकते हो, और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम लोग इसको रियल करेंसी की जैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के आपने बैंकिंग देखा रहेगा, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ही सब ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक तरीके से वैसा ही आप बोल सकते हो। फिर यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस आता है। बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होता क्या है? बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस सबको पता होगा क्या होता है, कि जो हम लोग का बाइंग का प्रोसेस रहता है, हम लोग बाइंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं क्या खरीदना है क्या खरीदना है, फिर एक्चुअली खरीदते हैं। हम लोग ने अभी देखा, तो यहाँ पे वही चीज़ होती है कि हम लोग सोचते हैं क्या खरीदना है, फिर वैसे ही चीज़ खरीद के आते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन कैसे होता है, सॉरी ट्रेडिशनली कैसे होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ सोचा, दुकान में गए या मॉल में गए, वो चीज़ को ढूंढा और लेके आ गए, बराबर। ट्रेडिशनली ये होता है। तो ऑनलाइन क्या होता है, सिंपल ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोग को ऑनलाइन ढूंढना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल और क्या बोलते हैं ऑनलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल बिजनेस आर क्या बोलते हैं कम ईजी नहीं है, इंटरनेट ट्रांजेक्शन ईजी है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस ईजी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बट एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस इंटरनेट ट्रांजेक्शन आर ईजी। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट ट्रांजेक्शन ईजी इसमें क्यों लिखा हुआ है कि हम लोग को इंटरनेट के थ्रू जल्दी जल्दी सब भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेडिशनली जाते हैं तो कभी कभी उधार रखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे इंटरनेट के अंदर क्या होता है कि हम लोग के पास पैसे पड़े तो जितना एग्जैक्ट अमाउंट है हम लोग वो इतना ही दे के आएंगे, तो उसके लिए शायद हो सकता है कि ईजी लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ट्रेडिशनल बिजनेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो हम लोग का प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का डिलीवरी होता है, तो यहाँ पे टाइम लगता है, क्यों करके हम लोग को ना ट्रैवल करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई दुकान पास की दुकान से मंगाया, बहुत सारी चीज़ें मंगाया, तो वहाँ पे जब भी उन लोग क्या बोलते हैं हम लोग को भेजेंगे वो सामान डिलीवर करेंगे, तो उसमें टाइम लगता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन में भी वही टाइम लगता है, इनफैक्ट ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसमें बताया तो आपको पढ़ना पड़ेगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोग को है ना, अगर ट्रेडिशनली करना है तो हम लोग को बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज, फॉर एग्जांपल एक सेलर एक बायर है, तो दोनों को एक सामने सामने होना पड़ेगा, तो ही उन लोग खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो हम लोग को ज़रूरी नहीं कि हम लोग आजू बाजू में हो, और हम लोग का जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रहता है वो क्या बोलते हैं सिक्योर रहता है, कि हम लोग का एंट्री रहती है कि मैंने इस टाइम को इतने बजे ये अकाउंट में पैसे भेजे, ऐसा। तो क्या हम लोग का ये सिक्योर होता है, लेकिन हम लोग का ट्रेडिशनल भी सिक्योर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑनलाइन अच्छा है। क्यों करके ऑनलाइन में ना बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, खाली आपने लिस्ट कर दिया ऑर्डर, होलसेलर से बोला कि यहाँ पे भेजने का है, या फिर होलसेलर से हम लोग अपने पास मंगा लिया, और जो भी डिलीवरी मैन रहेगा, जो भी करने जाएगा डिलीवर, तो हम लोग वो जो डिलीवरी मैन अपने घर पे आके वो लेके जाएगा प्रोडक्ट। तो मतलब वो एक सर्विस रहती है कि हम लोग को दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे बैठे बैठे सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यहाँ पे इजी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ट्रेडिशनल इजी है, क्योंकि अगर आपके पास शॉप नहीं है तो आप नॉर्मली भी खोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर एज इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड विथ टर्म्स एंड कंडीशन एंड इट इज़ फ्री फॉर फ्रॉम मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम रिफर्ड अबाउट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोग ने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखे, जैसे कि हम लोग को टाइम लगता है टू नेगोशिएट करना पड़ता है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दुकान में जाओगे तो आप नेगोशिएट कर सकते हो कि मेरे को इतना कम चाहिए, इतना कम चाहिए, तो कभी कभी हम लोग को कम करके भी दे देते हैं। तो कन्वीनियंस क्या होता है कि हम लोग मना रहे हैं उसको, थोड़ा कम कर दे भाई, थोड़ा कम कर दे। तो ये चीज़ हम लोग ट्रेडिशनली कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको पता होगा। ऑनलाइन आप कितना करोगे, मतलब कर ही नहीं सकते, आपको जो प्राइस लिखा है उतना भरना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक चीज़ अच्छी होती है कि हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं कि कम कर दे भाई, मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग कर नहीं सकते, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं, मतलब इंडियन से तो ऑब्वियस सी बात आपको समझ में आ गया रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़ ईजियर रिजल्ट ओरिएंटेड दैन ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब कि यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा हार्ड है ऑनलाइन बिजनेस से। तो ऑनलाइन बिजनेस में जैसे कि बताया कि हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रेडिशनली हम लोग को दुकान खुलनी बैठेगी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल को ऐसा बताया कि इन लोग को टाइम लगता है, और जो क्या बोलते हैं जो नेगोशिएटर रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कि बहुत बार आपने देखा रहेगा कि आप अगर मार्केट में जाते हो तो बोलते हैं थोड़ा कम कर दो, इतना सारा चीज़ें खरीद रहे हो, मतलब कि वही चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग का एक चार्ट बना के दिया हुआ है
तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर फाइंड सेलर। तो ये चीज़ आपको पता चली गई रहेंगी कि बायर जो है, फॉर एग्जांपल मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है तो हम लोग वो सेलर को ढूंढेंगे, बराबर। फिर सिलेक्शन ऑफ गुड, हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ को। फिर यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या होता है कि हम लोग नेगोशिएट करते हैं, अब भाई थोड़ा कम कर दे पैसे, ये सब वगैरह। फिर डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि हम लोग इतने टाइम में डिलीवर कर गया, और भी बहुत सारी चीज़ रहती है। तो यहाँ पे नेगोशिएशन तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन होता ही नहीं है। सेल एक्चुअल सेल होता है, मतलब जो बिजनेसमैन है वो सेल करता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट एंड डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है या फिर डिलीवरी एंड पेमेंट हो सकता है, मतलब कि जब भी हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो घर पे आ जाएगा तो भी हम लोग पे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ जैसे कि हम लोग ने देखा है इधर पे कैश ऑन डिलीवरी वगैरह वगैरह। फिर पोस्ट सेल एक्टिविटी, पोस्ट सेल एक्टिविटी क्या होता है कि हम लोग ने सेल कर लिया, मतलब कि कोई चीज़ को मैंने बेच दिया, तो फिर बेचने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे है, और अगर कोई ख़राबी रहती है तो मेरे को उसको रिप्लेस करके देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो अब आपको समझ में आ रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ओपिनियन भी दिए बाइंग एंड सेलिंग के अंदर कि हम लोग को नेगोशिएशन अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करें।